अच्छा, अब ये ज़रा बता दें, सहर में क्या खाना है, अफ्तार में क्या खाना है? हाँ, क्योंकि आपने सहरी बताया में था कि ये सब सिर्फ खाने पीने के लिए रोज़ा नहीं है, आपने कितना देखिए, खाना है अगर हम और क्या खाना नबी है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस को देखते हैं, घराना रसूल को देखते हैं, सहाबा को देखते हैं, खुलाफाए राशिदीन की ज़िंदगियों को देखते हैं, अगर हम अहले बैत को देखते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि लॉट ऑफ एग्जांपल है कि एक खजूर, दो खजूर के साथ रोज़ा रखा है, एक दो खजूर के साथ अफ्तार की है। एक खजूर भी सर बहुत है एनर्जी के लिए। अच्छा। और खजूर वाहिद अल्लाह का ऐसा एक मुजज़ाती किस्म का फल है ना कि आप खजूर लें, उसको मुंह में रखें और चबाएं देर तक, अच्छी तरह चबाएं कि आपके मुंह में जो एंजाइम्स आते हैं ना, जो खुराक को वेलकम करते हैं, वो सारे आ जाएं। क्योंकि ये देर तक आप चबाते रहोगे तो ऐसा होगा। अगर आप ऐसे किया, निगल गए कि बाकी दांत अल्लाह ने यहाँ लगाए हैं, मैदे में नहीं लगाए भाई। कौम समझती है मैदे में भी दांत है। दांत यहाँ है, यहाँ चबाओ, काटो, तोड़ो, पीसो, 3 तरह के दांत हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप इसको मुंह में रख के खजूर को चबाना शुरू कर दो। चबाओ चबाओ, इतना चबाओ कि आपके वो एंजाइम्स वगैरह भी आ जाए, लिक्विड टाइप खजूर आपकी बन जाए और अच्छी तरह जूस निकल जाए यहाँ पे। फिर उसको निगलो। इससे तेज तरीन और कोई बॉडी के अंदर एनर्जी, और आपके नस नस तक, खुलियों तक, सेल के अंदर तक इतनी स्पीडी कोई और चीज़ नहीं पहुंचती जितनी जल्दी खजूर पहुंचती है। बल्कि इसी खजूर को आप किसी में खरल के अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब डाल लें, या आप जमजम थोड़ा सा डाल लें, या कुछ भी ना हो इन दोनों में से, तो आप सादा पानी डाल लें और उसके अंदर खजूर को अच्छी तरह, नरम वाली खजूर लेके उसको ज़रा कूट के थोड़ा सा फिर अच्छी तरह मसल के रगड़ रगड़ के ना उसको पानी उसमें अच्छी तरह उसको बिल्कुल पानी की तरह उसको खजूर घिस जाए उसके अंदर, पूरी जर्रात भी ना रहे, मतलब इस तरह घिस जाए, लिक्विड मैलूल बन जाए। तो आप जो लोग सेमी कोमा में या कोमा में, लेकिन उनको नालियां लगी होती है ना गज़ा वाली, हाँ जी, हाँ जी। उस वाली नाली से जिससे गज़ा दी जाती है, उस वाली नाली से अगर आपने ये दे दी, बंदे बड़े जल्दी उठ के कोमा से, सेमी कोमा से बाहर आ जाते हैं। वो डेफिशिएंसी इतनी डेफिशिएंसी एनर्जी उसकी जो है ना वो बूस्ट अप करके पूरा करती है। तो खजूर, अच्छा ये खजूरें सिर्फ अफ्तार के लिए नहीं है, ये सहरी में भी है भाई। सहरी में भी खजूर हैं? हाँ, सहरी में भी खजूर है। अभी मैं आपकी तरफ आ रहा था ना, तो मेरा ख्याल है मेरे पास जो मदीना की खजूरें पड़ी थी ना घर में, जी जी जी, मैं उसमें से, मेरा ख्याल अंदाजा है कि मैं कोई 25-30 खजूरें खा के आया। अभी 25-30 खजूरें खा के आया हूं। और गर्मी नहीं हुई आपको? गर्मी कहाँ से हो रही है, किसने कहा? तासुर है ना कि खजूरें गर्म होती हैं भाई। यहाँ तो पिज़्ज़े बर्गर गर्म नहीं होते। ठीक है, जो बेड़ा गर्क करते हैं बंदे का। अच्छा, जो मंशात टाइप आदि बना चुके हुए हमें। सुबह के लिए कि आप सुबह एक तो सहरी में कभी भी पराठा नहीं लेना। जो हम पराठा बनाते हैं ना सहरी में, ये गलत है। आप सादा रोटी चपाती बनाएं, खुशक रोटी बनाएं, उसको नीचे उतार लें और उसके बाद उसके ऊपर देसी घी चोपड़ने वाला काम जो है ना वो करें। आप जितना मर्जी देसी घी लगा लें, आपके पास अगर घर का चाटी का मक्खन है तो आप उसके ऊपर मक्खन लगा लें। अगर आपके पास इन दोनों में कुछ नहीं है तो जैतून का तेल लगा लें उसके ऊपर, ठीक, और उसको इनटेक करें। और सालन वगैरह वो चीज़ें बनाएं जो आसानी से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में इजी वे से, मतलब जो गैसेस ना करें, ठीक, जो आपको भारीपन ना करें, जो आसानी से हजम हो जाने वाली चीज़ें हो, जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, उसके बाद भिंडी तोरी है, उसके बाद आपके पास मेथी है। ठीक है, अगर आप इसमें आलू लेंगे, गोभी लेंगे, मटर लेंगे, पालक लेंगे, बैंगन लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चावल लेंगे, सहरी में चावल भी नहीं लेना। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि घरों में उनके, यानी सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम, रमज़ान पूरा महीना उनके घरों में चावल ही चावल चलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। वो खाते कुछ नहीं, एसिडिटी, तजाबियत, गैस, सफारा, सब कुछ इन्होंने करना है, प्रॉब्लम इन्होंने करनी है।
आर्सेनिक इसके अंदर आ चुका हुआ है, कैंसर का आज तक करने लग गया ये चावल आपका। चावल ऊपर की से वजह से पॉलिश कैंसर हुआ जी, उसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है, वो अलग एक केमिकल्स इशू है, लेकिन कोई नहीं कौन पॉलिश वाले महंगे होते हैं बल्कि। अच्छे है ना, खाएं फिर महंगे लेके भी और मसाइल भी पैदा करें ना अपने लिए, तो वो चीज़ें भी देखें। अच्छा, सहरी में फिर ये चावल नहीं लेने? कभी भी नहीं लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आप उसमें बकरे का गोश्त है उसका शोरबे वाला सालन बना लें, आप देसी मुर्गी का सालन बना लें, शोरबे वाला बना लें, मतलब ऐसी चीज़ें लें। आप जौ की रोटी बना लें, वो बहुत अच्छी है, सुबह उस वक़्त वो लें। उसके बाद इसमें कभी भी चाय नहीं लेनी। चाय वैसे भी कोई मशरूब नहीं, लेकिन इसमें नहीं लेनी चाहिए। चाय के जो लेने के आदी है ना, उनको चाहिए कि वो अदरक ज़ीरा और पुदीना का कहवा ले लें, या अदरक ज़ीरा पुदीना दालचीनी और कलवंजी का कहवा ले लें। उससे हजम जल्दी नहीं हो जाएगा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कहाँ लिखा है फलसफा कि आप चाहते हैं कि 4-5 बजे तक इतना खा लो कि 4-5 बजे तक भूख ना लगे? अच्छा, भाई भूख लगने दें, ठीक है, भूख लगने दें। आपसे सल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के खाओ पियो और इसराफ से तजावज़ ना करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को, ओवर ईटिंग करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। तो अब ये नहीं है कि अच्छा पराठे का सर, मैं क्योंकि सवाल ये है कि पराठा लोग इसलिए खाते हैं, जिससे भी पूछें कि यार ये पराठा जो है ना वो 8-10 घंटे चलता है, और सादा रोटी जो है वो जल्दी हजम हो जाती है। पहली बात ये देखना है कि आपको रोज़ा रखवाया क्यों जा रहा है। रोज़े की रूह को भी तो देखे ना। रोज़ा सिर्फ सवाब के लिए नहीं है कि रोज़ा सिर्फ जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए। ये तो वो तो रूह ने जाना ना वहाँ पे, तो उसको जो अजर मिलना है वो तो अगली बात है ना, जहाँ रूह ने जाना है। जिस जिस्म के साथ हम यहाँ रोज़ा रख रहे हैं, इस जिस्म की अफादियत को भी कभी हमने समझने की कोशिश की है कि ये रोज़ा हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा देगा। आपके वालिद साहब गाड़ी लेके इस्लामाबाद से लाहौर आए और आगे घर खड़ी करें, तो उधर से आप कहें अबू जी चाबी तो दो ज़रा, मैंने ये जाना थोड़ा सा एक काम है, तो अबू जी क्या कहेंगे आपको? इसको ब्रेक लेने दो, ठंडा भाई ये मैं इस्लामाबाद से सुबह गया हूँ और वहाँ 2-1 घंटे मैंने कोई काम थे, मैंने वो किए हैं, कोई बिजनेस टूर था या कोई मीटिंग थी, मैंने वो की है, और वो मेरी भाग दौड़ी रही है। उसके बाद फिर मैं वापस आया हूँ, भाई ये देख इसको ज़रा रेस्ट करने दे। हम इसको कब रेस्ट दे रहे हैं? रात 8, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक तो हम लोग रात को पकोड़े खा रहे हैं यार, लोग रात को समोसे खा रहे हैं, लोग रात को कचूरियां खा रहे हैं, आधी रात तक लगे हुए। मिडनाइट क्रेविंग तो फिर हर बंदे को होती है। तो टाइम से सो जाओ ना भाई। मिडनाइट फिर आप दिन को क्या करोगे? दिन खाने को है, दिन काम करने को है, रात सोने को है। जब गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बनने का टाइम होता है आप उस वक्त जाग रहे हैं, तो वो कहां से बनेगा? तो इसलिए सैरी, और उसमें भी एक तो ठंडी चीजें नहीं ले। देखिए आपने ना अपने पूरे दिन इस बॉडी के साथ, आपने अपने ऑर्गन्स के साथ आपको वो लेनी है चीज जो आपको एक लंबी उसने फ्लाइट देनी है आपको, कि नहीं लेनी? आप सोलो फ्लाइट ले रहे हैं ना, ऐसे रोजा आप रख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जो रोजा रख रहा है उसकी सोलो फ्लाइट है। जब वो उसने टेक ऑफ करना है, उसने टाइम तक, उसके बाद उसने लैंडिंग होनी है, तो उसको चाहिए कि वो उस तरह की चीजें ले जो उसको बूस्ट रखे, ना कि खा के भर लो तो उसके बाद अच्छा दही और 10-11-12 बजे तक फिर वो देख लेना उसके बाद क्या बनते हैं। हाँ अंडा देसी हो, बहुत अच्छा अंडा देसी लें। दही भी खा सकते हैं? दही जो है ना वो सारे नहीं खा सकते। ठीक है। दही वैसे भी नहीं लें क्योंकि मैदा ठंडा हो जाएगा। जब मैदा ठंडा होगा तो आपकी खुराक उसमें देर तक पड़ी रहेगी, बासी हो जाएगी। ओके ठीक। लोग तो लस्सी भी पी रहे हैं। हाँ जी। अच्छा लस्सी पी के कहते चाल है वो फटाफट जान शुरू होगी। वो इसलिए पीते हैं कि वो प्यास नहीं लगती बाद अच्छा में पूरा दिन। तो मैं तो वो बता रहा हूँ कि लोग इस तरह बात करते हैं। ये है कि लोगों को ये हमें बताना है कि आपको प्यासा क्यों रखा जा रहा है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी काफ़ी है, और दूसरी बात यह है कि खाना खाने के फौरन बाद तो पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रमज़ान में रोज़ा का जब रख रहे होते हैं लोग सहरी, तो एक तो देर से जाके खाने के आदी हैं, सहरी देर से करने के आदी हैं। मतलब वो कहते हैं कि बस रह गए 10 मिनट रह गए ना, बस आप ले आओ करीब जाके, करीब जाके। और भाई आराम से पहले कर लो, उसके बाद थोड़ा सा
बीच में वक्फा भी रहना चाहिए आपका। ये खा भी रहे हैं दबा के, और उसके बाद फिर अजान की भी फिक्र, जाने शुरू होगी, फटाफट पानी ले आओ और पानी, फिर 2-3 गिलास 4-4 गिलास पानी पीते हैं, प्यास भी ना लगे। तो भाई ये जो इतना सारा आपने भर दिया और उसके अंदर पानी भी डाल दिया, ये क्या बनेगा, क्या करोगे आप? तो इसको भी समझना है, ठीक है, कि सहरी भी उस तरह से थोड़ा करो, थोड़ा रख के खाओ, भूख रख के खाओ। आपने अपने सिस्टम को खाली रखना है, ये ना शाम तक ये 4 बजे तक ये बेचारा वर्क करता रहे, उसके बाद फिर इफ्तारी, और उसके बाद फिर इफ्तारी पे भी आप खुलते हैं, रोजा नहीं खुलता, बंदे खुलते हैं भाई, ऐसे खुलते हैं कि बेकाबू हो जाते हैं। अच्छा, सहरी का तो चलें, अब खुद ही आप अफ्तारी पे आ गए हैं। अफ्तारी में अब खजूर होगी, अफ्तारी में शाम को पकोड़े, खजूरें लें, तो समोसे। भाई पकोड़े समोसे तो मतलब मुझे ये बताएं, दही ये भल्ले। कोई आसमानी सहीफा है कि रोजा खोलना है तो पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, दही भल्ले होने चाहिए, फ्रूट चाटें होनी चाहिए, ठंडे मशरूबात भी होने चाहिए। तो फिर बीमारियां भी देख लेना, क्लिनिक भरे पड़े हैं, मेडिकल सेंटर भर जाते हैं, अस्पताल भर जाते हैं। रोज़ा सेहत देने के लिए है, रोज़ा बीमारों को से तो तंदुरुस्ती की तरफ लाने के लिए। हमें फितरत को समझना है सर। आप लें खजूर लें, आप बादाम की गिरियाँ लें, आप अखरोट लें, आप काजू ले लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, पिस्ता ले लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो जनाब चलगोज़े भी महंगे नहीं हैं, लेकिन वो बात पता है क्या, कि अब वो बात करेंगे तो लोग कहेंगे चलगोज़े बहुत महंगे हैं। तो इस कौम से पूछो कि जो पिज़्ज़ा खाते हैं वो कितने का है। हाँ जी, 2 पिज़्ज़े खाए ना बैठ के तो चलगोज़े किलो आ जाते हैं, आ जाते हैं। 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का पिज़्ज़ा है। ऐसे ही बर्गर सर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का बर्गर, डबल डेकर बर्गर। हाँ डबल डेकर। तो फिर अपनी तोंदे देखें, डबल डेकर नहीं हुई पड़ी। अच्छा, ये मोटापा आजकल बच्चों में आया हुआ है सर इसलिए कि कौम ने जो है वो मैदा इस्तेमाल करना अंधाधुंध शुरू किया हुआ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मैदे की कोई चीज़ चखी भी नहीं। अच्छा, और कुरान में फैसला भी आया, वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान फ़बैल आयुर्बेगमात को ज़बान, वल हब्बो का मैंने और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर फाइबर हो। तो हमने तो फाइबर ही निकाल दिया उसमें से। तो मैदा जो है ये इंसान की सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है। नान किसके बनते हैं, पूड़ियाँ किसकी बनती हैं, समोसा किसका बनता है, बर्गर, ठीक है, बर्गर किसका यानी डबल रोटी उसी की। उसके बाद बेकरी की तमाम आइटम्स जो है वो उसी की हैं, लेकिन हम खा रहे हैं उसको, धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो शाम को इफ्तारी में एक तो ठंडे मशरूबात नहीं लेने, ठीक है, पूरा दिन आपका सिस्टम खाली है, ठीक है। अब उसकी लैंडिंग हुई है आपकी, आप खाने की तरफ आओगे तो आप फितरत और नेचर वाली चीज़ों को लो। कभी भी आपको लिथार्सी, डॉजिनेस, सुस्ती, सुस्तुल वजूद, काहली, नमाज मतलब मगरब ही नहीं पड़ी जा रही अब उठ के, क्यों? क्योंकि आपने समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, दही बल्ले ले लिए, फ्रूट चाले। दही कभी भी शाम को नहीं खानी। अच्छा, दही जिन्होंने खानी है ये सुबह की नाश्ते की खुराक है, ठीक है, ये दोपहर को, शाम को, रात को बिल्कुल नहीं है। रायते के तौर पे भी नहीं सर किसी भी सूरत में नहीं, दही की बात हो रही है ना, ये थोड़ी के रहता बना लो उसको, तो वो नहीं। अब ये सारा करके बीच में ठंडे मशरूबात लेकर हम अपने इस सारे इंजन को ठंडा कर देते।